सरकार जो लंबे समय से जमी हुई है, जिसने सामाजिक न्याय देने का काम नहीं किया। एक जाति जनगणना हुई, लेकिन उस जनगणना का जो डाटा आपने आउट पब्लिसाइज किया, उससे किया क्या? आगामी कुछ महीने में चुनाव है और जो एनडीए का जो जातीय समीकरण है सर, वो कहीं न कहीं कोसों आगे है सर इंडिया गठबंधन से। कैसे सफल होगा आप लोग का? देखिए, सामाजिक न्याय की लड़ाई हर कोई नहीं लड़ सकता। एनडीए की सरकार तो पहले से यहाँ है। क्या बिहार के तमाम दलित, महादलित, पिछड़े, अति पिछड़े, अल्पसंख्यक, पासमानदा, क्या सबको न्याय मिल गया? क्या सबको न्याय मिल गया? अगर उनके नेता वहाँ मंत्री बन गए तो क्या ये काफ़ी है? अगर केवल मंत्री, एमपी, एमएलए बन जाना काफ़ी है? अगर इसी को न्याय कहते हैं, इसी को सामाजिक न्याय कहते हैं, इसी को तरक्की कहते हैं, तो फिर तो भारत बहुत पहले तरक्की कर चुका होता। क्या शैक्षणिक संस्थानों में, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो वाइस चांसलर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स हैं, डीन हैं, डायरेक्ट रजिस्ट्रार हैं, क्या उसमें हिस्सा मिल गया? उसमें प्रतिनिधित्व मिल गया क्या? ये सरकार जो लंबे समय से जमी हुई है, जिसने सामाजिक न्याय देने का काम नहीं किया। एक जाति जनगणना हुई, लेकिन उस जनगणना का जो डाटा आपने आउट पब्लिसाइज किया, उस पर किया क्या? योजना क्या है? योजनाएं कहाँ है? जो जब बात आपने की थी कि हम जाति जनगणना कराएंगे और डाटा कलेक्ट करने के बाद उसके हिसाब से फिर पॉलिसीज़ बनाएंगे, ताकि तमाम दलित, महादलित, पिछड़े, अति पिछड़े, पासमानदा, अल्पसंख्यक सबको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। तो भाई अब बता दो, तुम्हारी सरकार है, तुमने कितने लोग आगे बढ़ा दिए? अब ये समाज को तय करना है। जो आपने सवाल किया कि डाटा उनके फेवर में, जनसंख्या कहाँ फेवर में है? नीतीश कुमार सोशल इंजीनियरिंग के माहिर नीतीश कुमार जी माहिर खिलाड़ी थे, लेकिन अब तो उनकी जो मानसिक स्थिति महसूस होती है उनके आचरण से। जब राष्ट्रगान गाया जा रहा है, वो किस तरह का आचरण कर रहे हैं, सदन के अंदर किस तरह का आचरण कर रहे हैं, इसका मतलब ये है अब बिहार की जनता को, इस व्यवस्था को अगर बदलना है, सामाजिक न्याय अगर लेना है, तो सत्ता को भी बदलना होगा। अगर वो केवल नेता हमारा एक वहाँ है, इसी बात से संतुष्ट हो जाने वाले हैं, और वो उनकी तरक्की कैसे है, उनकी तरक्की की स्कीमें कैसे बने, वो मुख्य धारा में कैसे आए, वो प्रगति के मार्ग पे आगे कैसे बढ़े, औद्योगिक क्षेत्र में उनको हिस्सा कैसे मिले, अगर उस पर कोई काम नहीं हो रहा, अगर उससे वो संतुष्ट है, तो फिर तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता है। नीतीश कुमार की पार्टी लगातार ये आरोप लगा रही है सर कि कांग्रेस पार्टी में जो बिहार में बदलाव हो रहा है, वो नीतीश कुमार की कॉपी की जा रही है। अति पिछड़ी की आबादी लगभग 36% बिहार में है, और आज से कुछ दिन पहले कांग्रेस पार्टी में एक भी, देखिए, मैं तो एक बात कहता हूँ, यहाँ कोई किसी की कॉपी नहीं कर रहा, बल्कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के बनाए हुए संविधान का जो मार्गदर्शन था, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में था, जिसमें से निकल के धीरे धीरे राइट टू एजुकेशन मिला, राइट टू एम्प्लॉयमेंट मिला, मनरेगा आया, सूचना का अधिकार आया, तो इस तरह के जो अधिकार आए वो बाबा साहेब के बनाए संविधान में मार्गदर्शन सरकारों के लिए है। वो कोई नीतीश जी ने, किसी और ने तय नहीं कर दिया, वो तो बाबा साहेब ऑलरेडी तय कर गए। एक आखिरी सवाल सर, एनडीए के पास बहुत सारे समीकरण है, चाहे हिंदुत्व हो, सामाजिक समीकरण हो, या फिर नीतीश कुमार का विकास मॉडल। देखिए, ये लोगों को देखना है, ये लोगों को देखना है कि आपको हिंदुत्व की, धर्म की रक्षा के नाम पे अपने आप को कुर्बान करना है, या आपके बच्चे पढ़ लिख कर आगे आए, व्यापार में भी आपको हिस्सा मिले, न्यायपालिका में आपको हिस्सा मिले, पत्रकारिता में आपको हिस्सा मिले, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आपको हिस्सा मिले, व्यापार में आपको हिस्सा मिले, प्राकृतिक संसाधनों में आपको हिस्सा मिले। ये महत्वपूर्ण है, या आपका एक आध नेता वहाँ कुर्सी पे बिठा दिया एक मुकुट पहनाकर, और फिर वो आप ही के अधिकारों का अतिक्रमण करे? ये तो जनता को तय करना है। थैंक यू वेरी मच।